अगर हम बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच डे 2 की, तो इंडिया की जो बैटिंग है बहुत ही शानदार रही है। अलबत्ता स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी सी डगमगाती हुई नज़र आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड कम बैक करने में कामयाब हो गई है और जो इंडिया है उसका कोलैप्स स्टार्ट हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ही जो कुलदीप यादव हैं वो आउट हो गए और इसके साथ जो सेट बैट्समैन थे रविंद्र जडेजा, जो कि 100+ स्कोर कर चुके थे डे 1 के अंदर ही, वो भी स्टार्टिंग के अंदर ही आउट हो गए। 112 स्कोर करने के बाद जो रविंद्र जडेजा है वो आउट हो गए और उनके साथ जो कुलदीप यादव हैं वो उनसे भी पहले 4 स्कोर करने के बाद आउट हो गए। तो हमें ऐसा लग रहा था कि इसके बाद एक लंबी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं होगी, जिस तरीके से रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने जो पार्टनरशिप है वो बिल्डअप की थी। लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी जो इनके डेब्यूटेंट लड़के और रविचंद्रन अश्विन है, जो रविचंद्रन अश्विन और ध्रुव जुरैल हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार पार्टनरशिप बिल्ड की और उन दोनों ने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन ऐड किया, जिसकी बदौलत जो टीम इंडिया है वो 445 का टारगेट देने में कामयाब हुई। ये एक पहाड़ जितना जो टारगेट है ये सारे प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन से ही हुआ है। और इसके बाद अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह की, जिन्होंने स्कोर्स के अंदर एक अच्छा एडिशन ऐड किया है, तो एक छक्का और 3 चौके लगाने के बाद 28 रन्स का एक अच्छा टोटल ऐड किया है, जिस 415 स्कोर हो चुके थे जिस टाइम पे जो जसप्रीत बुमराह आए हैं। और ऐसा लग रहा था कि बस यहाँ पे जो टीम इंडिया है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही शानदार इनिंग खेली और 28 रन्स का एक अच्छा टोटल ऐड किया। तो जिसकी बदौलत अगर हम देखें कि ये 445 का जो एक पहाड़ जितना टोटल हुआ है, तो ये सारे प्लेयर्स की ही बदौलत हुआ है। सिर्फ ऊपर वाले जो 1-2 प्लेयर्स को छोड़ दें, जिसमें जायसवाल और शुभमन गिल आते हैं, और मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद सारे प्लेयर्स जो भी आते हैं उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की है। और टेस्ट मैच के अंदर बेसिकली आपने पार्टनरशिप ही बिल्ड करनी होती है और इसके साथ जो दूसरे बॉलर्स हैं उन्होंने आपकी पार्टनरशिप को ब्रेक करना होता है। लेकिन हमने देखा है कि जो टीम इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बॉलर्स हैं वो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं इंडिया की पार्टनरशिप को ब्रेकअप करने में। जो पहली एक बड़ी पार्टनरशिप चली थी रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा की, उसको भी ब्रेक करने में जो इंग्लैंड है वो नाकाम रही है। और उसके बाद रविचंद्रन और ध्रुव जुरैल की जो पार्टनरशिप चली है उसको भी ब्रेक करने में नाकाम रहे हैं, जिसकी बदौलत ही 445 का एक बड़ा टारगेट इनको मिला है। और इसके साथ साथ अगर इनकी फील्डिंग की बात कर लें तो फील्डिंग भी कुछ खास नहीं थी। जब आप की टीम अंडर प्रेशर होती है और एक बड़ा टोटल आपके सामने हो जाता है, तो फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उस तरीके से नहीं होती और आप मुसलसल चांस पे चांस देते जाते हो। हमने देखा है कि रविंद्र जडेजा को भी चांस मिला है और इसके बाद जो इनके जो न्यू डेब्यूटेंट सरफराज खान है उसको भी चांस मिला है। सरफराज खान ने भी 62 रन ऐड किए हैं और इसके बाद रविचंद्रन अश्विन को भी चांस मिला है। जब आप हर प्लेयर्स को 2-2 चांस देते जाओगे तो फिर आप किस तरह से आउट करोगे? आपने 10 के बजाय आप 15 प्लेयर्स को जब आउट करोगे, 15 प्लेयर्स को आप खिलाओगे, तो फिर 445 ही आपको मिलेंगे। और इसके बाद अगर हम ये देखें कि क्या ये अब इंग्लैंड 445 चेस कर पाएगी या नहीं, तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये 445, अगर ये होता 300, 325, 350 तक भी होता तो समझ आता कि भाई जो इंग्लैंड है वो अच्छी फाइट करेगी, अपने जो प्लेयर्स हैं उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगी, अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करेगी और जिसकी बदौलत ये इतना कर सकते हैं। लेकिन ये 100 एक्स्ट्रा स्कोर इन्होंने खा लिए हैं, जिसकी बदौलत ये जो अब प्लेयर्स हैं, जो बैट्समैन यहाँ पे खेलने के लिए आएंगे, उनको भी मसला होगा और उनको भी डेफिनेटली यही है कि हमने एक बड़ा टारगेट चेस करना है, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। तो मुझे यही लगता है कि जो इंडिया है वो इस टाइम पे मैच जीत चुकी है। हमने पीछे देखा है दोनों मैचेस के अंदर जो टीम इंडिया है वो फेवरेट रही है, क्योंकि उन्होंने पहले बैटिंग की है और उसके बाद एक अच्छा टोटल भी सेट किया है, जिसकी वजह से जो उनके बैट्समैन हैं वो मुसलसल प्रेशर में रहे हैं और वो जो पहला मैच जीते हैं वो भी बस ऐसे ही जीते हैं। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उनकी एक पार्टनरशिप चली थी, एक प्लेयर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्कोर रन्स किए थे जिसकी वजह से वो मैच जीते हैं। लेकिन ऐसा हर दफ़ा नहीं होता कि जो आपके प्लेयर्स हैं, जो आपके बैट्समैन हैं, वो हर दफ़ा आके ऐसी लंबी पारी खेल के चले जाएँ। तो अब मुझे नहीं लगता कि जो इंग्लैंड है वो मैच जीत सकती है। जो इंडिया है वो थर्ड मैच के अंदर भी जो फेवरेट मानी जा रही है, लेकिन टेस्ट मैच के अंदर कुछ नहीं कह सकते आप कि इस टाइम पे जो इंडिया है वो फेवरेट है। लेकिन 2 सेशन के बाद, 3 सेशन के बाद जो इंग्लैंड है वो आपकी फेवरेट बन सकती है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि इंग्लैंड है वो कितना कर सकती है इस टाइम पे। जो इंडिया की जो बारी है वो कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। तो हम देखें
देखेंगे कि इंग्लैंड कितना स्कोर कर पाती है और क्या ये 445 चेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो वह कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।